नमस्कार, मी अजय वर्मा आणि आपण सगळे पाहतात थिंकिंग ऑफ युथ विचार युवकांचे. सध्या आपण विरार पूर्वेच्या प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये उपस्थित आहे. सध्या आपल्या बरोबर बहुजन विकास आघाडी कार्यकर्ता आणि निष्ठावान म्हणून असे कार्यकर्ता प्रदीप मिश्रा यांनी झोपडपट्टी सेलचा कामकाज गेल्या अनेको वर्षापासून ते सांभाळत आहे. त्याचबरोबर आज त्यांच्याबरोबर चर्चा करण्याचं महत्व आहे, कारण की 2 दिवस अगोदर आपण एक बातमी घेतली होती. महेश पाटील जे ह्याच प्रभागाचे माजी सभापती होते, माजी नगरसेवक होते, त्याचबरोबर चांगली कामगिरी त्यांच्या नेतृत्वात त्यांनी करण्यात आलेलं असं त्यांनी सांगितलेलं. पण थेट त्यासाठी उत्तर देण्यासाठी प्रदीप मिश्रा आता आपल्या बरोबर आलेले आहे. प्रदीप मिश्रा जी नमस्कार. नमस्कार। क्या कहेंगे, कैसे आप? एकदम फर्स्ट क्लास। कैसा चल रहा है आपके पार्टी का? एकदम बढ़िया चल रहा है। बहुजन विकास आघाड़ी जो है इस बार बहुत ही अच्छे से हर जगह से जो है चुनाव में भाग ले रही है और जो भी मित्र पक्ष आएंगे उनके द्वारा टोटल 115 सीट 29 प्रभाग कंप्लीट सब में जीत दर्ज करें। पर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी धीरे 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 करके कमजोर होती हुई नजर आ रही है. बड़े बड़े चेहरे आपकी पार्टी को राम राम कर कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे, इसमें क्या कहोगे? आपके अनुसार जो है वो बड़े अनुसार नहीं दिख रहा है. वही मैं समझाना चाहता हूँ कि आपके अनुसार वो बड़े बड़े चेहरे हैं। अप्पा जिनको भी पद दिए हैं, आज मान लीजिए मैं ही बैठा हूँ, कल मुझे उप महापौर बना देंगे, तो इसका मतलब मैं बड़ा चेहरा नहीं हो गया। ये अप्पा का भलमानसियत है, ये अप्पा का विश्वास है कार्यकर्ताओं पे, जिसको कि आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे गए, ये अप्पा के विश्वास से उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। आज वो जो मैंने आपका इंटरव्यू देखा था उसमें वो कहते हैं कि मैं अपना 2016 में आया, मैंने इतना काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनसे या आपसे, कि 2019 में 16 में वो बोल रहे हैं 2019 से कोरोना काल आया, जब लास्ट अपना महानगर पालिका का कार्यकाल 25 जून को खत्म होना था, उसके पहले 1 महीना पहले डी गंगाधरन जैसे आप कह सकते हैं एकदम नाखद यहाँ पे हमको आयुक्त महोदय मिले। वो आयुक्त महोदय ने क्या किया कि जैसा इस समय हालात है वैसे ही हालात उन्होंने भी पैदा किया। उसके बाद में अनिल पवार जी है, मैंने आपके इंटरव्यू में मैंने सुना कि वो बोलते थे कि अनिल पवार जी अगर गलत काम कर रहे थे तो उनको क्यों नहीं बोला गया। आपको ध्यान होगा कि यही महानगर पालिका के पास जनता दरबार में अप्पा ने बोला था, सीधा बोला था, कान फोड़ेल। क्यों बोलना पड़ा था? धमकी दे रहा तो आपके पार्टी का काम क्यों? है। धमकी की बात नहीं है, जनता का काम अगर तुम नहीं कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो तुमको जनता और जनता का सेवक जरूर बोलेगा। दूसरी बात, अनिल पवार जी को भेजा किसने था? आज जो है 6 साल से जो बोलते हैं अपना महेश पाटिल जी कि मैंने ये किया वो किया, मैंने ऐसा लेटर दिया, आज 6 साल से महानगर पालिका में बहुजन विकास आघाड़ी का नगर सेवक नहीं है, महापौर नहीं है, कोई नहीं है। ये जो है शासक मतलब शासन के द्वारा उसको चलाया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा। तो अगर अनिल पवार भ्रष्टाचारी है तो उनको भेजने वाला भ्रष्टाचारी है नहीं, उन्हें साबित वो नहीं, हुआ। उनको भेजने वाला, उनको भेजा किसने था? उनको बहुजन विकास आघाड़ी ने आयुक्त नहीं बनाया था। अभी सूर्यवंशी साहब है तो उनको बहुजन विकास आघाड़ी ने आयुक्त नहीं बनाया, उनको राज्य सरकार ने बनाया था। तो उसकी जिम्मेदारी बहुजन विकास आघाड़ी पे कैसे? नेत्र रक्षक यहाँ के आमदार करते हैं, यहाँ के नगर सेवक महापौर करते हैं। हालांकि 5 साल में यहाँ पर नगर सेवक नहीं 6 थे। साल 6 साल नगर सेवक नहीं थे, पर हाँ। आमदार की जिम्मेदारी होती कि नहीं? आमदार की जिम्मेदारी थी, तभी तो उन्होंने जनता की तरफ से बोला कि कान फोड़े। तो 1 जब साल उनको लगा, समझ उसके में बाद आया। दूसरे साल में- जब कैसा है कि किसी भी चीज का ऐसा नहीं कि आपने कोई गलती किया, आपको बताया जाए, आप बोले कि मैं सुधार कर रहा हूँ, तो इंतजार करना पड़ता है। उस सुधार के लिए इंतजार करना पड़ता है। जब हद हो गया तब हमारे विकास पुरुष अप्पा ने उनको वो चीज कहे थे। दूसरी बात, महेश पाटिल जी का मैंने इंटरव्यू देखा तो वो कहते थे मैंने ये किया वो किया वो किया। आज वो एक सिंपल नगर सेवक थे, लेकिन विकास पुरुष अप्पा के द्वारा जितने इस प्रभाग में नगर सेवक थे, सभापति थे, सबसे बढ़कर वो प्रतिनिधित्व विकास पुरुष अप्पा ने उनको दिया था। इसलिए कोई भी एक कार्यकर्ता हो, नगर सेवक हो, सबका चीज वो अपने लेटर पे लिख के महानगर पालिका में देते थे और वो बहुजन विकास आघाड़ी के तरफ से देते थे, पर्सनल एक आम आदमी होकर नहीं। आज वो बीजेपी में जाके कहते हैं कि मैंने किया, उन्होंने कार्य नहीं किया। वो कार्य बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से हुआ और विकास पुरुष अप्पा और जो हमारे कार्य सम्राट युवा विधायक है माननीय श्री क्षितिज जितेंद्र ठाकुर जी, उनके आशीर्वाद से हुआ। जो लोग जो जनता जानती है उन्हीं लोगों के वजह से हुआ। और वो जो चुनाव जीत के भी आए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विकास पुरुष अप्पा के नाम पे आए थे। आज वो गए ना बीजेपी में, मैं उनको खुलेआम चैलेंज देता हूँ, वो आए बीजेपी का टिकट लेके, वो जनता और हमारे जैसे कार्यकर्ता उनको उनका उचित स्थान जो है वो जरूर दिखाएं। मतलब 4 नंबर से ऐसा नहीं कि आप भी तैयारी कर रहे हो और मैं कर रहा हूँ, दावेदार मैं कर रहा हूँ।
मैं उनके खिलाफ ही कर रहा हूँ और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो ऐसे लोग हैं जो विकास पुरुष अप्पा की वजह से बढ़े हैं, उनका नाम हुआ है इस वसई तालुका में, इन लोगों को चुन चुन के हमको हराना है। मतलब आप मानते हो कि आपके नगर सेवकों ने काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया? नहीं, उसका जीता जागता नहीं, उदाहरण नहीं, बता नहीं, रहे नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नगर सेवक बीजेपी में गए हैं और मतलब जो जाएंगे वो भ्रष्टाचारी हो सुन जाएंगे। लीजिए, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी हमारे नगर सेवक ने आप लाके दिखाइए कि वो भ्रष्टाचार किए है कि नहीं किए। मैं कदापि नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको नगर सेवक का पोस्ट विकास पुरुष अप्पा की वजह से मिला, और चुन के भी विकास पुरुष अप्पा की वजह से आए। आज वो बीजेपी में गए हैं, अगर उनको लगता है कि हम बीजेपी से चुन के आ जाएंगे तो मैं खुला चैलेंज देता हूँ, आओ मैदान में। कार्यकर्ता और जनता ऐसे लोगों का इंतजार कर रही है। पर अभी फिलहाल जनता ने तो मूड बना लिया है। जिस प्रकार से विधानसभा कभी आप हारते नहीं थे, लोकसभा की बात अलग होती थी, केंद्र का बात था, पर विधानसभा कभी हितेंद्र ठाकुर जी हारे नहीं। हाँ, पर इस बार क्यों हार का सामना करना पड़ा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहली बात, लोकसभा ज्यादातर एक बार 2009 से 2014 तक सिर्फ एक बार बहुजन विकास आघाड़ी के खासदार चुन के आए थे, बलराम जाधव जी, जिन्होंने कि अपने खासदारकी में आपने देखा दानू तक लोकल, बाकी नासिक तक सर्वे हुआ था, रेलवे का बहुत कुछ, गैस लाइन का प्रोजेक्ट लाए। ये हमारी खासियत है बहुजन विकास आघाड़ी की। आपने जो चुनाव में अपना विधानसभा के हारने का तो आपको कारण दिख रहा है। महेश पाटिल जैसे लोग जो कि यहाँ पे पूरा बहुजन विकास आघाड़ी को खत्म करने के पीछे पड़े थे, प्लस आपने देखा कि अभी 80,000 दोबार मतदान, उसका एप्लीकेशन जो है हाईकोर्ट में दिया गया है। इस तरह से भ्रष्टाचार, मतलब गलत तरीके से ईवीएम का उपयोग करके, प्लस इस तरह के लोग जो हमारे पार्टी में थे, जो अभी जा रहे हैं, सामने उनका चेहरा आ रहा है कि इन्होंने विधानसभा में क्या किया, बहुजन विकास आघाड़ी को खत्म करने का कार्य किया। और मैं आपको बोलता हूं कि जब ये लोग सब चले जाएंगे तो वही सब चले जाएंगे तो बचेगा जो इस तरह के लोग, जिन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी को अब तक कमजोर, चेहरा सामने आ रहा है ना, अभी इलेक्शन आने तक आपको दिखेगा जो इस तरह के लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो खुद सामने आएंगे, वो खुद सामने आके बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी को किसने अब तक कमजोर किया है। हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ठीक सामने हमारे चेहरा आएगा। क्यों? क्योंकि विकास पुरुष अप्पा, क्षितिज दादा से यहाँ की जनता कभी नाराज नहीं रही है। कम से कम 1.25 लाख वोट मिला है विधानसभा में भी। और अगर आप देखेंगे वसई विधानसभा, तो इनके जो कैंडिडेट को मिला था उससे सिर्फ 3,000 वोट विकास पुरुष अप्पा को कम थे। और अगर समय की मांग है, अगर कांग्रेस और बहुजन विकास आघाड़ी मिलकर लड़ी और जो भी है मित्र पक्ष आए, तो इनका नामो निशान इस बीजेपी का इस वसई तालुके से मिट जाए। आपको विश्वास है कि एकदम 100% विश्वास है। पर अभी ऐसा तो नहीं कि प्रदीप मिश्रा अपनी राजनीतिक चमक बनाने के लिए अभी आरोप और प्रति आरोप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं? देखिए, प्रदीप मिश्रा आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं करते हैं, आज तक नहीं कहे। प्रदीप मिश्रा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो महेश पाटिल जी को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रदीप मिश्रा इसी क्षेत्र में 10 साल से काम कर रहे हैं, घर घर लोगों के पास जा रहे हैं, मालूम नहीं कितने तमाम मेडिकल कैंप और बहुत से कैंप किए। और वरिष्ठ के नाते, सिर्फ वरिष्ठ के नाते उन्होंने महेश पाटिल जी को 50 बार बुलाया, कैंप में, हर कैंप में बुलाया, लेकिन वो मुश्किल से 1 या 2 कैंप में है। प्रदीप मिश्रा की जो औकात थी, उस औकात के अनुसार हमेशा स्वागत किया प्रदीप मिश्रा ने। कभी उनसे या किसी भी नगर सेवक या किसी भी प्रधान व्यक्ति से 1 रुपया लेके आज तक कोई कैंप और कोई चीज प्रदीप मिश्रा ने नहीं किया है। प्रदीप मिश्रा की सोच ये है कि अगर बहुजन विकास आघाड़ी है तो प्रदीप मिश्रा है, और ऐसे लोग जो बहुजन विकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, ऐसे लोगों का प्रदीप मिश्रा हमेशा विरोध करेंगे, हर तरह से, जैसे उनको जमेगा। और जहां तक आप इलेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि मुझे महेश पाटिल जैसे लोगों के सामने टिकट दिया जाए कि इजीली जीत जाएंगे वो। कौन इजीली जीत जाएगा? अगर आपको आप 10 लगता है साल ना? आपने बोला, आपको लगता है, आपने बताया 10 साल आपने काम किया, हाँ। तो 10 साल में तभी आपने आपके पार्टी के वरिष्ठ को क्यों नहीं बताया कि महेश पाटिल जी पार्टी का कहीं ना कहीं गमन करने के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा है कि हमारे अंदर कार्यकर्ता की सुनी हमारे नहीं जाती? अंदर ये आदत नहीं है कि हम शिकायत करें। कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाती है क्या? कौन कह रहा है? क्योंकि वहां पे आपका स्लोगन है मैं माझा आदि कार्यकर्ता। एकदम सही है, आपका बोलना एकदम सही है। और विकास पुरुष अप्पा बोलने की जरूरत नहीं, नजर देख के समझ जाते हैं। आज जो है, आज ये लोग भाग क्यों रहे पार्टी छोड़ के? क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी हकीकत विकास पुरुष अप्पा अच्छी तरह से जानते हैं। और हमारे जैसे लोग कभी किसी की शिकायत नहीं करते, वो अपना काम करते रहते हैं और गलत लोग छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाला टाइम प्रदीप मिश्रा जैसे निष्ठावान लोगों का है। अब हमारा यहाँ पे नहीं चलने वाला है, हम कितना भी पार्टी को खत्म करना चाहे, लेकिन प्रदीप मिश्रा जैसे लोग, मैं अकेला नहीं है,
मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता है जो कि अप्पा को मानते हैं, क्षितिज दादा को मानते हैं और उनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। ऐसे कार्यकर्ता जो है निष्ठावान पार्टी के अंदर है, तो ऐसे गलत लोग जाते रहे। अभी आप उत्तर भारतीय समाज से बिलोंग करते हो, तो ऐसा लगता है कि आपको अगर पार्टी अगर आपको टिकट का जिम्मेदारी सौंपती है तो काम करोगे? क्योंकि ऐसा तो लगता नहीं कि अभी इस बार तो कहीं ना कहीं पहले पत्थर खड़ा करते थे, अब तो पत्थर नहीं खड़ा हो पाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी पत्थर खड़ा करेगी तो जीत के लाएगी, ये अभी चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, पार्टी टिकट देगी? देखिए, पत्थर कोई भी खड़ा करे, कोई नहीं जीता के ला सकता है। हाँ, विकास पुरुष अप्पा और क्षितिज दादा को मानने वाले इतने लोग हैं। और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ कि जो उन्होंने किया है आज तक, किसको भी आपने बोला ना ऐसे लोगों को, महेश पाटिल जी, तो उनको अब मालूम पड़ गया कि कौन लोग पार्टी के निष्ठावान है, कौन नहीं है। मेरी बात आप कह रहे हैं तो मेरा मन, अगर मुझे नगर सेवक बनना होता तो जिस समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में था, अजीत दादा ने यही पालक मंत्री गणेश नाइक जी को और हमारे अध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर 2006 में ही बोले थे कि आप जाके बात कीजिए अप्पा से और प्रदीप मिश्रा नगर सेवक बनना चाहिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जनता के पास जा रहा हूँ टेस्ट के लिए कि मैंने क्या काम किया। तो उस समय 25% वोट वगैरह मिले थे। आज 22 साल हो गया मुझे सक्रिय राजनीति में, और अभी जो है मैं एक एक घर, विधानसभा चुनाव के बाद जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं समझ गया कि ऐसे लोग जो है, महेश पाटिल जैसे लोग यहाँ पे पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं। मैं एक एक घर में जा रहा हूँ, उनसे पूछ पूछ के उनका काम जो भी बाकी वो करवा रहा हूँ जितना हो सकता है। और अभी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी रोड का मामला हो, गटर का मामला हो, या जहाँ पे भी जो भी काम बाकी है, पेंडिंग है, वो हमारा महापौर, उप महापौर, पूरा का पूरा 115 सीट आएगा और हम सब यहाँ की जनता को पूरी तरह से सुरक्षा और उनके कामों पे ध्यान देके सब कुछ करेंगे। धन्यवाद. बघितलं कशा प्रकारे प्रदीप मिश्रा जे झोपडपट्टी सेलचे अध्यक्ष सुद्धा आहे आणि ज्या प्रकारे त्यांनी आपल्या सर्व प्रश्नांचे उत्तर दिलेले आणि त्यांनी थेट सांगितलेलं आहे का ज्या प्रकारे माझे पक्षाचे माजी नगरसेवक कार्यकर्ते जे पक्ष सोडून आता गेलेले ते निष्ठावान नव्हते, ते गद्दार होते, त्यांनी पार्टी संपवायचं काम केलेला होता. त्यासाठी ते आता पार्टीचं कुठे ना कुठे पतंग होतोय, त्यासाठी ते पलायन करताय इतर पार्टीमध्ये आणि आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी काम करताय. पण ज्या प्रकारे प्रदीप मिश्रा असे अनेक कार्यकर्ता आजही बहुजन विकास आघाडी हितेंद्र ठाकूर बरोबर आजही त्यांच्या बरोबर काम करताय, त्यांचा फक्त एकच विश्वास आहे, परत एकदा महानगरपालिकामध्ये आमचा बहुजन विकास आघाडीचा झेंडा फडकणार आणि आमचे महापौर, उपमहापौर जी समस्या उरलेली आहे वसई विरारची ती नक्कीच संपूर्णपणे पूर्ण करून देणार. पण ते आता बघण्यासारखं असेल, कारण की समोरचा पार्टी जी छोटी पार्टी नाही, लार्जेस्ट पार्टी म्हणजे पूर्ण भारताची भारतीय जनता पार्टी आहे. त्यांचे कार्य करण्याची शैली वेगळीच असते. कशा प्रकारे आणि कशा पद्धतीने येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये ते कार्य करणार तेही सुद्धा बघण्यासारखं असेल. प्रत्येक गोष्टीची अपडेट आमच्या चॅनल मार्फत आम्ही नक्कीच तुम्हाला पोहोचवायचा प्रयत्न करू. चॅनलवरती नवीन असाल तर कृपया करून लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.